इंडियन आर्मी रोमियो फोर्स मेहंडर आरआर बटालियन ने आज मेहंडर में अवामी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आम शहरियों के साथ साथ सियासी शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में सेक्टर कमांडर ने मकामी लोगों, सिविल शख्सियात और तमाम बरादरियों के साबिक फौजियों के साथ बातचीत की, ताकि सरहदी ज़िला पुंछ में और ख़ास तौर पर सब डिवीज़न मेहंडर के दूर अफ्तादा इलाके में फ़ौज और शहरियों के दरमियान भाईचारे को मजबूत किया जा सके। मेहंडर से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेहंडर के आवाम के सारी जानी मानी हस्तियाँ तकरीबन आते यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं तकरीबन मैं सबको पर्सनली जानता हूँ। सबसे मेरा राब्ता पहले इंडियन आर्मी के जवानों की कर आज जो इन्होंने यहाँ मेहंडर 37 आरआर में एक जलसा रखा है, जिसमें हर एक बलादरी का अवाम को बुलाया गया है। इसमें आर्मी ने हर एक अवाम से पूछा है, हर एक बलादरी से, किसी को कोई तंगी है, तकलीफ़ है, आर्मी क्या कर रही है, आर्मी कैसा काम कर रही है। हमने आर्मी का बहुत तामन किया, आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे बॉर्डर पे हमें कोई भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आर्मी हमारा पूरा सहयोग करती है और आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो मीटिंग की गई वो हमारे इसमें जो कोठा के कमांडर साहब हैं आरआर के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक तरह से आवाम को बताने के लिए आए थे कि जिस तरीके से 3 सिविलियंस की जो जाने गई, कीमती जाने गई, आगे से ध्यान रहेगा कि इस तरीके के वाक़यात ना हों और कोशिश की जाएगी कि आवाम और फ़ौज का रिश्ता जो है वो बेहतर हो। और हमने भी अपनी बातें रखी कि हमने बताया कि अगर फ़ौज का आंख कान नाक है तो वो यहाँ की आवाम है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे बीच में जो गंदे लोग हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के जो है वो फ़ौज के हाथों कभी गलत भी करवा देते हैं। उन लोगों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और हमने भी यकीन दिलाया कि जिस तरीके से पहले हमारे जो बाप दादा हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलते रहे, इसके बाद हम भी चलने के लिए तैयार हैं। कुछ गलतियां हमारे में हैं, हम उनको सही करेंगे, कुछ गलतियां आप में हैं, आप उनको भी सीधा कीजिए और इंशाअल्लाह इसके बाद भी ये रिश्ता कायम रहेगा और इस वक्त के साथ भी हम डट के लड़ेंगे। ताकि जय आज जो आर्मी का और पब्लिक, सिविल पब्लिक का मीटिंग हुई है, बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग थी। इसमें यही पाया गया है कि आर्मी का और सिविल पॉपुलेशन का कैसा प्यार होना चाहिए। आज हम धन्यवाद करते हैं कमांडर साहब का, जिन्होंने हम सब को बुला करके, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बुला करके जो ये मीटिंग ली है, इसमें यही पाया गया है कि आज देश को जो है हर आदमी, सिविल पॉपुलेशन की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय सरकार जो है ये आर्मी के साथ खड़ी है, हम भी आर्मी के साथ खड़े हैं और यहाँ के लोगों का जो तावन है वो आर्मी के साथ है। हिंदू मुसलमान का भाईचारा है। जो हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ मसले हुए हैं, जैसे जड़ाली गली में हुआ, डांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ, जैसे पीर टोपी के अंदर हुआ, वहाँ बफरियाज के अंदर कांड हुआ, ऐसा ना हो ये समझाने की प्रयास किया गया है और आपस से मिलजुल करके आर्मी को जो है पूरी सहायता देने का प्रयास किया गया है। ड्रग्स पर बात हुई है, ड्रग्स के लिए उन्होंने बात की है और बहुत से जो जुराइम है उन पर बात की है। मैं धन्यवाद करता हूँ कमांडर साहब का, धन्यवाद करता हूँ यहाँ के सीईओ साहब का, जिन्होंने हम सब बुला करके हमारी जो बात सुनी है और की है। जय हिंद, भारत माता की। सिविलियन एक मीटिंग रखी थी, मैं कहूँगा कि एक बड़ी ही फ्रूटफुल मीटिंग रही है। हमने खिताए पीर पंजाल को लेके और आज के माहौल को लेके सब मीटिंग में हमारी डिस्कशन रही और मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मानना है कि हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि हम एक फैमिली है हमारी, चाहे वो आर्मी हो, सिविलियन हो और सिविलियन इंतज़ामिया हो, तो मिलके ही हम कोई मुश्किल जो है वो उससे मुश्किल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पे भी जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो नागुफ्ता बे हालात हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, अडहाक सिस्टम लेके चला जा रहा है, ये बातें भी डिस्कस हुई हैं। और मैं कहूँगा कि ये जो एक बड़ी बात भी सामने आई, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि
ये बात भी सामने आई कि ये जो पार्टीशन हुई, पार्टीशन जो है जिससे मैं कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान को इसका नुकसान रहा। आज तक हम लोग इसका नुकसान उठा रहे हैं और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि इस पार्टीशन से हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो नुकसान हुआ वो तो उसकी भरपाई कभी की ही नहीं जा सकती है। और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को जो नुकसान हुआ, हम ये कहना चाहते हैं कि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन इस वक्त जो बरसरदार लोग हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर डालें और जो हमारा एरिया पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसको वापस लेने की बात करें। सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा हमारा जो सवाल है, जो हमारी परेशानी है वो यही पार्टीशन है और यही खूनी लकीर है। तो इस पे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मैं बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहूँगा कि वो जगत गुरु तभी बन पाएंगे कि ये हमारा जो मसला है पिछले 70 साल से हम इससे जूझ रहे हैं, इससे हमें छुटकारा दिलाएं और ताकि हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो, हमारा एरिया भी जो है वो एक बिजनेस का हब बने और नौजवान जो है हमारे परेशान है। कोई यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो होगा भी कैसे कि ये बॉर्डर एरिया है सब। हम जंग को जदल में रहेंगे। पिछले 70 साल से हम प्रॉक्सी वार के शिकार हैं, गुरिल्ला वार के शिकार हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जो हमारा एरिया पाकिस्तान के पास है, वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो, इसको वापस लेने के लिए बात करनी चाहिए। मैं बड़े दावे से कहूँगा कि जब से 37 RR के कमांडिंग ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं, तैनात हुए हैं, इनकी असाइनमेंट जब से यहाँ थी, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि आर्मी और सिविलियन जो हैं वो अलग-अलग हैं। इन्होंने हर घड़ी में हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से, जैसे